Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is Upendra Yadav. And this is the next lecture in this course, limit of a function. So let us continue from the last lectures. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने आपको इस ग्राफ में बताया था कि चाहे आप लेफ्ट हैंड की तरफ से जीरो पर अप्रोच कीजिए, जीरो की तरफ टेंड कीजिए, या फिर आप राइट हैंड की तरफ से जीरो पर टेंड कीजिए, दोनों केसेस में आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलने वाली है। इसका मतलब जीरो के चाहे आप बहुत ही क्लोजर वैल्यू ही क्यों ना चूज कर लीजिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड की तरफ की हो चाहे वो राइट हैंड साइड की तरफ की हो, तो जीरो के जो बहुत क्लोजर वैल्यू होगी ना, उस क्लोजर वैल्यू पर आप लोगों को जो लिमिट मिलेगी वो तब भी 2 ही मिलने वाली है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जीरो के बहुत क्लोजर वैल्यू हम लोग चूज कर रहे हैं, ना कि जीरो चूज नहीं कर रहे हैं। जीरो पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इस वजह से तो यहां पर ये हॉलो सर्कल लगा हुआ है। तो जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन जीरो के बहुत क्लोजर हम लोग अगर वैल्यू पर फंक्शन की लिमिट देखें तो हम लोगों को लिमिट मिल रही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो के नेबरहुड की बात कर रहे हैं ना, जीरो के लेफ्ट नेबरहुड की और जीरो के राइट नेबरहुड की। जीरो पर एग्जैक्ट बात नहीं करें, जीरो का लेफ्ट नेबरहुड और जीरो का राइट नेबरहुड। तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं कि एफ ऑफ लेफ्ट नेबरहुड ऑफ जीरो, तब आप लोगों को लिमिट क्या मिल रही थी, 2। इसी तरीके से एफ ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ जीरो, तब भी जो आप लोगों को लिमिट मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, 2 मिल रही थी। तो लिमिट के चैप्टर में हम लोग कभी भी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, कोई एक फंक्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि x टेंड्स टू 1 पर इसकी लिमिट निकालिए, तो हम लोग f ऑफ 1 की बात नहीं करेंगे, हम f ऑफ लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 1 और f ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ 1 की बात करेंगे। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, उसका यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो है f ऑफ x, ठीक है। अब हम लोगों को लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की x टेंड्स टू a पर। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से a पर टेंड्स करें तब वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ से हम लोग a पर टेंड करें तो फंक्शन की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रही है। तो यही हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो क्या है वो a पॉइंट है, तो हम लोगों को इस पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से a पर जाएंगे और राइट हैंड की तरफ से भी a पर जाएंगे। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड की तरफ से a पर अप्रोच करें तो आप लोगों की जो वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच हो रही है, l पर, यहीं पर तो जा रही है, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, l है। तो लेफ्ट मतलब f ऑफ लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a हम लोगों को क्या मिल जाएगा, l मिल जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो l पर अप्रोच हो रहा है, l वैल्यू चूज कर रहे हैं ना। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ से a पर अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, तब भी वो l पर ही अप्रोच हो रही है। इसका मतलब f ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ a वो भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, l ही मिलेगा। तो f लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a तब भी हम लोगों को l मिला, और f राइट नेबरहुड ऑफ a तब भी हम लोगों को l मिला। तो जब वो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में, इन दोनों केसेस में जब हम लोगों को वैल्यू सेम मिल जाती हैं तो फिर हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। इसका मतलब क्या हुआ कि x की ए पॉइंट की तरफ हम लोग लेफ्ट साइड से या फिर राइट हैंड साइड की तरफ से किसी भी तरफ से अप्रोच करें, एफ ऑफ एक्स है वो एल की तरफ अप्रोच हो रहा है जब एक्स ए की तरफ अप्रोच हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x a की तरफ अप्रोच हो रहा है तब तब fx l की तरफ अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम तभी लिख सकते हैं जब लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a और राइट नेबरहुड ऑफ a दोनों सेम, मतलब दोनों केसेस में हम लोगों को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर डिफरेंट वैल्यू मिलती है हम लोगों को तब हम फिर ये नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग लिमिट के चैप्टर में वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल राइट है, हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोगों को अगर किसी फंक्शन की लिमिट पूछी जाएगी तो हम लोग एफ ऑफ जो भी नंबर होगा, जिस नंबर पर लिमिट हम लोगों को पूछी गई है, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वर्सेस लिमिट ऑफ अ फंक्शन। दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे वैल्यू सेम आती है, डिफरेंट आती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है,
ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारे पास वही लास्ट वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हम लोग को ए पर इसकी लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए वो भी हम लोग को एल मिलेगा, और एफ ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ ए तब भी हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो एल मिलेगी। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जब x टेंड्स टू a पर f ऑफ x की लिमिट जो हम लोगों को मिली वो हम लोगों को l मिल गई। अब हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन हो गया ना, ठीक है, ये यही क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है ना। अब हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग को जो लिमिट पूछी गई, मान के लीजिए यहाँ पर तो पूछी गई है, दिया गया है कि x टेंड्स टू a, मतलब जो x है वो धीरे धीरे से a पर अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ से और राइट हैंड की तरफ से। तो हम लोग a पर अब वैल्यू निकालते हैं कि f ऑफ a क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप f ऑफ a कैलकुलेट करोगे तो a पर जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की वो क्या मिल रही है, हम लोग को l मिल रही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट a दैट इज f ऑफ a इज इक्वल टू l। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट मतलब फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों वैल्यू हम लोगों को सेम मिल रही हैं। इसका मतलब जो वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वर्सेस लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वो सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब ये जानने की कोशिश की कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वर्सेस लिमिट ऑफ अ फंक्शन में कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन सेम हो सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और ग्राफ को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक फंक्शन देता हूं एफ ऑफ एक्स इस टाइप से, लेकिन एक्स ए पर जो फंक्शन है वो डिफाइन तो है लेकिन उसकी वैल्यू ये नहीं है, उसकी वैल्यू ये ऊपर है, ठीक है, एम वैल्यू है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अगर आपको एफ ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ ए की बात करेंगे तो राइट नेबरहुड ऑफ ए मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से ए पर आएंगे, तो इसका मतलब फंक्शन की जो फंक्शन अप्रोच हो रहा है वो कहाँ पर अप्रोच हो रहा है, एल पर, ठीक है। तो एफ ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ ए हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। इसी तरीके से एफ ऑफ लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए हम लोगों को क्या मिलेगा, तब भी एल मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से भी एल पर अप्रोच हो रहा है। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू ए पर क्या है, एल है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए पर हम लोगों को जो वैल्यू मिल रही है वो हम लोगों को एम मिल रही है। यहाँ पर ये हॉलो सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, ये ऊपर वाली वैल्यू है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोगों को यहाँ पर एल मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन दोनों सेम वैल्यू नहीं है, दोनों डिफरेंट वैल्यू है। तो इन दोनों केसेस से हम लोगों को क्या पता लगा कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। तो हम लोग इस लिमिट के चैप्टर में वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कई कई स्टूडेंट को मैंने देखा है जो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन पर भी बात कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 3 पर इतनी है लेकिन हमारी लिमिट कुछ और निकल रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन पर मतलब उस वैल्यू पर हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू चेक नहीं करनी है। फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, वहां पर हम लोगों को जरूरत पड़ती है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम लोग किस पर वैल्यू लिमिट किसकी निकाल रहे थे, एफ ऑफ एक्स की, जब एक्स टेंड्स टू ए पर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो ए है, ए की बहुत ही क्लोजर वैल्यू पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर बहुत ही क्लोजर ए के जाना चाहते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ से जाएं तो ए माइनस एच, यहाँ पर जो एच है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, जीरो के बराबर तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, मान सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो ए माइनस एच, और राइट हैंड की साइड की तरफ से ए प्लस एच, मतलब ए में हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। अब वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, एच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ये जो यहाँ पर हम लोगों को मिला ए माइनस एच और ए प्लस एच, ये ए का नेबरहुड है ना, इस नेबरहुड के अंदर ए वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब
ओपन इंटरवल ए माइनस एच, ए प्लस एच माइनस एक एलिमेंट को निकाल दीजिए तो वो होगा ए। तो यहाँ पर हम लोग नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जैसे अगर हम एफ ऑफ ए माइनस एच पर वैल्यू हम लोग लिमिट देखेंगे तब भी हम लोगों को क्या मिलेगी, एल ही मिलेगी, क्योंकि ये जो ए माइनस एच है ये ए के बहुत क्लोजर है। इसी तरीके से ए प्लस एच ए के बहुत क्लोजर है लेकिन एग्जैक्ट ए नहीं है, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी तब भी हम लोगों को एल ही मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इसी को बोलते हैं ए माइनस एच। जब हम कैलकुलेट करेंगे, लिमिट निकालेंगे ए माइनस एच पर, तो हम लोग उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और जब हम ए प्लस एच पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यही तो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा ना, ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं केवल बस आपका रिवीजन करा रहा हूँ, जो भी बेसिक है उसी बेसिक को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर वो एच कहाँ पर टेंस टू हो रहा है, जीरो पर, मतलब एच को हम जो चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो के बहुत करीब है लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, तब भी हम लोगों को लिमिट क्या मिल रही है, एल मिल रही है। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ से हम लोगों ने लिखा है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एल, तब भी हम लोगों को ए प्लस एच पर जो लिमिट मिल रही है वो भी क्या मिल रही है, एल मिल रही है। तो जब भी हमें किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम मिल जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि x टेंस टू ए, यहाँ पर तब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x इज इक्वल टू एल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये हम लोग तभी लिख पाएंगे जब LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम मिले। अगर डिफरेंट मिलती है तो फिर हम लोग नहीं कह पाएंगे कि जैसे जैसे x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, x a की तरफ टेंड कर रहा है, तब तक fx l की तरफ भी अप्रोच कर रहा है। अगर लिमिट बराबर नहीं मिलती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तब हम फिर ये नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये था लिमिट के चैप्टर का बेसिक। वैसे बेसिक तो इतना ही है, बाकी तो अब एग्जाम्पल ही बचते हैं, तो एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में दो एग्जाम्पल्स और हैं, हम लोग उनको देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। तो ये केवल बेसिक चैप्टर हैं। हम लोग जो नेक्स्ट से भी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को बोरिंग फील हो रहा है तो फिर वो थर्ड लेक्चर से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से सबसे पहले क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको आगे की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। कि डेफिनेशन, हम लोग जो डेफिनेशन आगे थर्ड लेक्चर में डिफाइन करेंगे ना, वो एप्सिलॉन डेल्टा वाली होगी। तो जब हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे तो वो डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। इस वजह से यहाँ पर हम लोग जो छोटे छोटे बेसिक टॉपिक है ना लिमिट से रिलेटेड, उन्हीं को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो एग्जाम्पल को और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और थोड़े मतलब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, आप उनको ट्राई कीजिए करने की। ठीक है, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वर्सेस लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिमिट का कंसेप्ट जब भी पढ़ेंगे, लिमिट का चैप्टर जब भी पढ़ेंगे, तो हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे लेफ्ट नेबरहुड ऑफ, मतलब जो भी वैल्यू होगी, एंड राइट नेबरहुड। ठीक है, तो हम लोग नेबरहुड की बात करेंगे, ना कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इस ग्राफ से भी समझाया था कि लिमिट हम लोग ग्राफ को देखकर किस तरीके से पता करते हैं। तो अब आपको कोई सा भी ग्राफ दे दिया जाए, चाहे आपको फंक्शन दिया जाए या ना दिया जाए, आपको केवल ग्राफ दे दिया जाए, तब भी आप लोग जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट पूछी गई है वो इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग इन जो भी यहाँ पर ये एग्जांपल दिए गए ना, इन एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इन दोनों एग्जांपल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है,
और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।